दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतपाल सिंह। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर हेल्थ एडवाइस। दोस्तों आज हम फैटी लीवर के बारे में बात करेंगे कि फैटी लीवर क्यों होता है और इसके क्या क्या कारण हैं, कितने प्रकार का होता है और किन किन लोगों को ये ज़्यादा होता है, इसके लक्षण हमें क्या क्या दिखाई देते हैं। दोस्तों इसका जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो क्या है। तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा शेयर करने वाला हूं, चाहे आपको अल्कोहलिक फैटी लीवर होगा यानी कि शराब पीने की वजह से जो फैटी लीवर हो जाता है वो होगा, या फिर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होगा यानी कि जो शराब के अलावा जो फैटी लीवर के कारण होते हैं उसकी वजह से आपको फैटी लीवर हो गया है। तो इन दोनों ही सूरतों में चाहे वो फैटी लीवर किसी कारण से है, उस फैटी लीवर को दोस्तों ये जो नुस्खा है पहले ही दिन से आपको असर होना शुरू हो जाएगा। पहले ही दिन से आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे और मात्र 30 से 40 दिन के लगातार प्रयोग से आपकी कितनी भी पुरानी फैटी लीवर की समस्या होगी वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों पहले जानते हैं कि फैटी लीवर क्या है। दोस्तों आज फैटी लीवर की जो समस्या है वो आम हो गई है और इसको हम छोटी सी प्रॉब्लम समझकर इसको इग्नोर कर देते हैं और फिर यही समस्या हमें बड़ी समस्या का रूप धारण कर लेती है। फैटी लीवर का जो अगर हम शुरुआत में इलाज नहीं कर पाते हैं तो यह बाद में जाकर लीवर सिरोसिस और लीवर फेल्योर और लीवर कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप धारण कर लेती है। दोस्तों फैटी लीवर यानी लीवर में फैट का जमा हो जाना। वैसे तो हमारे लीवर में थोड़ा बहुत फैट पहले से होता है, लेकिन जब यह फैट लीवर में जरूरत से ज्यादा जमा होने लग जाए तब हम इस कंडीशन को फैटी लीवर कहते हैं। दोस्तों अगर फैटी लीवर के कारण की बात करें तो फैटी लीवर दो प्रकार का होता है। एक तो अल्कोहलिक फैटी लीवर जो शराब पीने की वजह से होता है और दूसरा दोस्तों होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। ये जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है दोस्तों ये कई सारे कारणों की वजह से होता है। इसमें सबसे पहला जो कारण है वो है हमारा खान पान। हम आजकल बाहर के जो खाने हैं पिज्जा बर्गर नूडल्स फास्ट फूड इस पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो बाहर की तली भुनी चीज़ें मसालेदार चीज़ें ये हमें या फिर हम बहुत ज़्यादा तेल घी का जो इस्तेमाल करते हैं वो भी हमें जो हमारा लीवर है उसके अंदर फैट डिपॉजिट कर देता है और जिसकी वजह से हमें फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा ज़रूरत से ज़्यादा खाने से भी हमें फैटी लीवर की समस्या हो जाती है। जैसे मान लो आपको सारे दिन में आधा चम्मच घी की ज़रूरत है और आप रोज 2 चम्मच घी के ले रहे हैं, तो ये जो 1.5 चम्मच आपने फालतू ले लिया है वो हमारे लीवर में फैट इकट्ठा करेगा। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को जितनी ज़रूरत होती है हम ज़रूरत से ज़्यादा वो चीज़ें ले रहे हैं। इसी तरह जैसे हम ड्राई फ्रूट खा रहे हैं तो आपके शरीर को अगर 2 से 3 बादाम की ज़रूरत है और हम बैठे बैठे 10 से 15 बादाम खा जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि इससे हमारा जो है शरीर बहुत ज़्यादा ताकतवर बनेगा, हमारा जो लीवर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन होता है इसका उल्टा। क्योंकि आपने अपनी बॉडी के हिसाब से कई गुना ज़्यादा अपनी बॉडी को खुराक दे दी है और इसका रिजल्ट जो है कुछ दिनों के बाद हमारे सामने आ जाता है। फैटी लीवर जैसी बीमारियां हमें हो जाती हैं। तो जो डाइट है वो आप अपनी बॉडी के हिसाब से लें। दूसरा दोस्तों कुछ लोगों को बैठक का काम जो करते हैं, जो बैठने का काम करते हैं, उनको दूसरे लोगों की अपेक्षा जो लोग हार्ड वर्किंग करते हैं या चलने फिरने का जो काम करते हैं उनको ये जो समस्या है फैटी लीवर की वो ज़्यादा रहती है। और दूसरा जो लोग बैठने का काम करते हैं वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर से कुछ ना कुछ खाते रहते हैं जिसकी वजह से भी उनको फैटी लीवर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दोस्तों कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके कारण हमें फैटी लीवर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उन बीमारियों में सबसे पहली जो बीमारी है वो है मोटापा यानी ओबेसिटी। तो ओबेसिटी वाले लोगों को फैटी लीवर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरा है दोस्तों डायबिटीज़ यानी शुगर। जो लोग डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जिनको रहती है उनको भी फैटी लीवर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा दोस्तों लिपिड प्रोफाइल जिन लोगों का बड़ा रहता है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने की शिकायत रहती है, जिनको ट्रिग्लिसराइड बढ़ जाता है या फिर जिनको हेपेटाइटिस सी की प्रॉब्लम रहती है उनको भी फैटी लीवर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों जो लोग स्टीरॉयड वाली दवाइयाँ खाते हैं उन लोगों में भी फैटी लीवर की समस्या होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। दोस्तों फैटी लीवर को मेडिकल में स्टेजेस के हिसाब से देखा गया है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, उसके बाद लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, लीवर फेल्योर। तो इस प्रकार इनको स्टेजेस के हिसाब से डिवाइड किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो फैटी लीवर है उसके क्या हमें लक्षण दिखाई देंगे, क्या हमें सिम्टम्स दिखाई देंगे।
तो बहुत बार ऐसा देखा गया कि बहुत से लोगों को तो फैटी लीवर में कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देता है, चाहे वो फैटी लीवर ग्रेड 1 पे है, चाहे वो फैटी लीवर मॉडरेट कंडीशन पर भी क्यों ना चला गया हो। तो कुछ लोगों में सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं और वहीं पर कुछ लोगों में इसके सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी पेट के दाईं तरफ पसलियों के नीचे दर्द महसूस होता है, वहाँ पर कुछ फंसा हुआ सा, कुछ अड़ा हुआ सा महसूस होता है, भारी भारी सा महसूस होता है। और जब हम लेट जाते हैं, लेटने की स्थिति में वो जो भारी भारी सा फंसा हुआ सा महसूस देता है वो ठीक हो जाता है। लगातार थकावट महसूस होना, भूख का कम लगना, गैस एसिडिटी होना और किसी किसी को कब्ज के लक्षण भी दिखाई देने लग पड़ते हैं। तो दोस्तों फैटी लीवर के अंदर ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं फैटी लीवर के परमानेंट ट्रीटमेंट के बारे में। चाहे आपको अल्कोहलिक फैटी लीवर होगा यानी शराब की वजह से आपका फैटी लीवर हो गया है, चाहे आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होगा यानी किसी और कारण की वजह से आपको फैटी लीवर है, दोस्तों ये रामबाण नुस्खा है, इसको प्रयोग जरूर करना। दोस्तों कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएंगी, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों ये जो नुस्खा है ये मैं बहुत सारे पेशेंट्स पे इस्तेमाल कर चुका हूँ, इसके बहुत ही लाजवाब रिजल्ट हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि इसके लिए आपने किन किन चीज़ों का प्रयोग करना है। तो दोस्तों इनमें जो सबसे पहली जो चीज़ है उसका नाम है भूमि आंवला। भूमि आंवला लेना है आपने 200 ग्राम, पुनर्वा की जड़ आपने लेनी है वो है 200 ग्राम, कुटकी आपने लेनी है 100 ग्राम, दारू हल्दी आपने लेनी है 100 ग्राम, हरड़ आपने लेनी है 50 ग्राम, बहेड़ा आपने लेना है 50 ग्राम। दोस्तों दोबारा फिर आपको बता देता हूं, भूमि आंवला 200 ग्राम, पुनर्वा की जड़ 200 ग्राम, कुटकी 100 ग्राम, दारू हल्दी 100 ग्राम और हरड़ आपने 50 ग्राम लेनी है, बहेड़ा आपने 50 ग्राम लेना है। इन सभी चीज़ों को लेकर आपने बारीक पीस लेना है। अब इसकी डोज की बात करते हैं। डोज आपने इसकी छोटी चम्मच जो होती है वो आपने लेनी है खाना खाने के 1 घंटा बाद, सुबह शाम आपने 2 टाइम आपने लेना है। गुनगुने पानी के साथ आपने इसका प्रयोग करना है। दोस्तों पहले ही दिन से असर इसका शुरू हो जाएगा, पहले ही दिन से जो आपकी प्रॉब्लम है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आपको भूख नहीं लग रही है तो भूख लगनी आपको पहले ही दिन से थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाएगी। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी आहिस्ता आहिस्ता पहले दिन से ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। लगातार आपने 30 से 40 दिन इसका सेवन करना है। दोस्तों कैसा भी आपको फैटी लीवर की समस्या होगी वो 30 से 40 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी और दोबारा आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों कुछ हमें कमेंट आते हैं कि हमें ये बनाने वाला नुस्खा मत बताइए, इसका हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं, या तो उनके पास समय नहीं होता है या फिर वो पंसारी से नहीं ले पाते हैं, कुछ चीज़ें उनको पंसारी से नहीं मिल पाती हैं। तो उनके लिए हम बने बनाया नुस्खा भी इसमें बता रहे हैं, जो बना बनाया आपको मार्केट से मिल जाएगा। उसमें आपने 2 चीज़ें प्रयोग करनी है दोस्तों। पहली जो है उसका नाम है एम्लीक्योर डीएस सिरप। ये एमिल कंपनी का आता है दोस्तों, ये एमिल कंपनी का एम्लीक्योर डीएस सिरप भी आता है और एम्लीक्योर डीएस कैप्सूल भी आते हैं। इन दोनों में से एक चीज़ आप ले लीजिए। तो दूसरी जो चीज़ है वो है रोहित का रिस्ट। ये रोहित का रिस्ट किसी बैद्यनाथ कंपनी का ले लीजिए या किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लीजिएगा। तो इसकी डोज की हम बात करते हैं। जो एम्लीक्योर डीएस सिरप अगर आपने लेना है वो आपने 10 ml सुबह और 10 ml शाम, उसी तरह खाना खाने के 1 घंटे बाद आपने इसका प्रयोग करना है। दूसरा, अगर आपने एम्लीक्योर डीएस कैप्सूल लेने हैं तो आपने 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को, उसी तरह खाना खाने के 1 घंटा बाद आपने प्रयोग करने हैं। दूसरी चीज आपने लेनी है रोहित का रिस्ट। तो रोहित का रिस्ट भी आपने ऐसे ही 10 ml सुबह और 10 ml शाम को आपने गुनगुने पानी के साथ इसका प्रयोग करना है खाना खाने के 1 घंटे बाद। तो दोस्तों ये जो बनी बनाई चीज़ें हैं ये 2 मैंने आपको बताई हैं, एम्लीक्योर डीएस सिरप या कैप्सूल, इन दोनों में से एक लीजिएगा और दूसरा आपने रोहित का रिस्ट लेना है। तो इन दोनों चीज़ों का प्रयोग कीजिएगा। लगातार आप प्रयोग करेंगे तो आपके कैसी भी समस्या फैटी लीवर की होगी दोस्तों वो जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बाद में दोबारा आपको कहना चाहता हूं कि ये जो आपको जो पहले वाला जो मैंने आपको नुस्खा बताया है ये आप प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि जो मैंने आपको बना बनाया नुस्खा आपको बताया है उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन जो बहुत फैंटेस्टिक अगर आपको रिजल्ट चाहिए, बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो ये जो बनाने वाला नुस्खा है उसको आप बनाइए, उसको प्रयोग कीजिएगा। दोस्तों ये जो नुस्खा है बहुत ही कामयाब नुस्खा है, बहुत ही सफल नुस्खा है, इसका आप प्रयोग कीजिए और लाभ उठाइए। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।